नमस्कार, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम बाल कलाकारों, बाल कविता प्रेमियों से मिलने वाले हैं। यूबीआई द्वारा आयोजित इस नवांकुर कविता प्रेमी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बाल काव्य गोष्ठी, जो कि आज 26 सितंबर के दिन होनी तय हुई है, उसमें बच्चों के द्वारा संचालित, बच्चों के ही द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ये कार्यक्रम आप सबके लिए लेकर हम आए हैं। एक ऐसा काव्य पाठ जहां विश्व के सभी अलग अलग भागों से में रहने वाले बच्चे हिंदी कविताओं का वाचन करेंगे, जो पढ़ के सुनाएंगे। प्रसिद्ध हिंदी कविताएं कुछ ऐसी भी होंगी जो बहुत सुप्रसिद्ध कवियों ने ना लिखी हों, मगर कुछ ऐसी कविताएं जो इनके मन को भाती हैं, जो जिससे ये हिंदी को प्यार कर पाते हैं। इन नन्हे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ने वाले हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल इन सब का प्रोत्साहन करते रहिए, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मैं इन तक पहुंचाती रहूंगी। तो आइए स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में आने वाले खास मेहमानों, और साथ में आज की खास एक और बात है कि आज का जो कार्यक्रम है, जैसा मैंने कहा, बच्चों द्वारा संचालित है और जो हमारे संचालक हैं वो भी दोनों बच्चे ही हैं। अंडर 18 एज ग्रुप है। सबसे छोटी बच्ची 6 साल की है। 6 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर, जो कि इस कार्यक्रम का जो कोऑर्डिनेशन जिन्होंने संभाला है, जिसमें हैं प्रिया भाटिया जी, उनका भी स्वागत और सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको उनसे मिलवाती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, वेलकम ऑन बोर्ड। आई नो यू आर ऑल ऑन म्यूट। प्रिया मैम, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है बच्चे आ गए हैं हमारे साथ? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज तो इन बच्चों को देखकर मुझे तो अपना बचपन याद आ गया है। छोटे से छोटे बच्चे और 18 साल की, मुझे लग रहा है कि मैं भी उसी एज ग्रुप में हो गई हूँ अब, और इनके साथ मिलके खूब मजा करने वाली हूँ। तो इन सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे खास जो आज के जो दो वक्ता हैं, जो कंपेयर जिन्हें कहते हैं, संचालक जिन्हें कहते हैं, वो दोनों भी बच्चे हैं। सब बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ में ये दोनों बच्चों ने इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करने में बहुत मेहनत करी है। तो सबसे पहले इनके लिए वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत मेहनत करके आज आप सबके लिए कार्यक्रम को तैयार किया है। और आप सभी जानते हैं स्कूलों में बच्चे पढ़ाई, क्लासेस, ट्यूशन, सब चीजें होती हैं। उस सब के बीच टाइम निकालना कैसा पॉसिबल होता है? मुश्किल होता है, राइट? सब लोग मुझे हाँ में जवाब दो या ना में जवाब दो। मुश्किल होता है टाइम निकालना कि नहीं होता है? बिल्कुल। इज इट इजी? मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। यस, बहुत मुश्किल है। तो उस सब के बावजूद कैसे तैयारी करी होगी इन बच्चों ने? सुबह 4:30 बजे उठ के 5 बजे मीटिंग कर करके, पूरी प्लानिंग करके, रूपरेखा बना के आप तक इस प्रोग्राम को पहुंचा रहे हैं। तो सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है रौनक और उर्वशी का। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब? सब बहुत अच्छे हैं। और जो देखो, जो लोग सुन रहे हैं उनकी तालियों की गड़गड़ाहट तुम तक पहुंचाऊंगी मैं बहुत जल्दी। और रौनक जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी ऑलरेडी हैं। मतलब आप सोचो कि इतनी सी उम्र में इस बच्चे ने क्या क्या कर लिया है। इंटरनेशनल इवेंट्स में ये एज स्पीकर भी जाता है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में कंपेयरिंग तो करता ही है। आज इंटरनेशनल इवेंट में, हमारे खुद के अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में आज ये संचालक बन के आया है। और काफी सारी जो है इसकी इंटरेस्ट है। हिंदी की पोएम्स तो लिखता है, कोट्स लिखता है, जो सबने इसको पढ़ा होगा, हमारी 25 दिन की जो इंक मैराथन चलती रही। उसके अलावा ये मन से एक म्यूजिशियन है। ही इज अ ड्रमर बाय पैशन। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है रौनक आपका। और उर्वशी कहाँ है? ये रही उर्वशी। कैसी हो उर्वशी? उर्वशी है और मैं अभी इस वक्त आपके साथ दिल्ली से जुड़ी हूँ। उर्वशी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। हमारे देश की राजधानी, भारत देश की राजधानी दिल्ली से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एक अच्छी संचालक और वक्ता रह चुकी हैं। और दिल्ली के RSKV कल्याण विद्यालय से ये अभी 11वीं की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और सिर्फ 16 वर्ष की हैं। और रौनक भी अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और ये 16 साल के हो?
दोनों 16 साल के बच्चे आज का कार्यक्रम पूरा मैनेज करने वाले हैं। और रौनक जो है पचमढ़ी से आते हैं, हमारी उर्वशी दिल्ली से आती हैं, प्रिया मैम हमारे बीच हैं। प्रिया मैम हमारी कोऑर्डिनेटर है इस प्रोग्राम की, जो कि खुद एक डॉक्टर है, पीएचडी है जूलॉजी में। सब बच्चे सोच रहे होंगे डॉक्टर मतलब सुई चुबाने वाले, नहीं वैसी वाली डॉक्टर नहीं है, ये पढ़ने लिखने वाली डॉक्टर है। बिल्कुल। मैम जो है फिलहाल मलेशिया में रह रही है, कुछ बच्चे हमारे साथ मलेशिया से भी जुड़े हैं, तो अगली बार अगर हम ग्राउंड लेवल प्रोग्राम करेंगे तो आप मैम से मिल पाएंगे। वैसे काफी जगहों पे रह चुकी हैं और यूं इन्होंने दिल्ली में टीचिंग भी करी है, सो शी इज अ टीचर एट हार्ट। आप सब लोग रोज टीचरों से मिलते होंगे, अपने टीचर्स से डर लगता है? नहीं डरने की जरूरत, हमारे पास बहुत प्यारी टीचर है। देखो नहीं लगता है डर, बिल्कुल कोई डर वर नहीं लगता, आप टीचर बहुत दोस्त बन गए सबके। बिल्कुल। और आज मैं टीचर, मैं स्टूडेंट हूँ, इनके साथ इन्हीं की एज ग्रुप की हूँ, तो मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील कर रही हूँ कि बस मैं इनके साथ बिल्कुल इन्हीं की उम्र की हूँ और बिल्कुल खूब एंजॉय करने वाली हूँ आज। बहुत एंजॉय करेंगे, सच में साथ में मिलके एंजॉय करेंगे, इनको सुने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रिया मैम, आपने पूरा इतना प्यारा ये पूरा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करवा दिया है। आपकी वजह से सब बच्चे साथ हमारे आ चुके हैं और अब आगे बढ़ाते हैं। आज की बागडोर मैं उर्वशी और रौनक के हाथ सौंपती हूँ। जी रौनक और उर्वशी, ये आपका मंच है, अब आप संभालिए। अब मैं भी श्रोता बन के प्रिया मैम के जैसे पीछे बैठूंगी। बिल्कुल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, मैं रौनक मालपानी मध्य प्रदेश भारत से आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। मैं और मेरी साथी उर्वशी, हम दोनों आज इस कार्यक्रम के संचालन हेतु आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम दोनों इस लम्हाको कविता प्रेमी के मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे नन्हे नन्हे जो अभी कविता प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं आगे। मैं नवांकुर कविता प्रेमी के मंच के बारे में कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान, तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान। बहुत अच्छा बोला आपने। क्या मैं ये बात। पंक्तियां रौनक ने बहुत अच्छे से बोली। और ये कहाँ से आपने खुद लिखी है क्या रौनक ये पंक्तियां? ये मुझे किसी ने दी थी, मेरी एक मित्र है, उन्होंने मुझे ये भेजी थी इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। तो आगे बढ़ते हैं। मैं भी इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। ऐ बागे शवा कुछ तूने सुना, ऐ बागे शवा कुछ तूने सुना, यहाँ कवि जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं, हम पलके बिछाने वाले हैं। इसी के साथ हम आप अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं मईशा जॉली को। मईशा जॉली आप हैं ना यहाँ पर? मईशा जॉली, हेलो। हाँ जी। मईशा जॉली के बारे में मैं बता दूं, मईशा जॉली सिर्फ 6 साल की हैं और सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत प्यारी सी बच्ची है। अभी सुनना इसकी कविता ये बोलने वाली है। हाय मईशा, आप स्टार्ट कर सकते हो। नमस्ते साथियों, मेरा नाम है माइशा जॉली और मेरी आज कविता है आम वाला आया। आया आया आम वाला आया, आम लाया आम लाया, हरा आम लाल आम 8 आम लाया, 4 आम इधर रख 4 आम उधर रख, आम काट कर का काट काट कर का, वा आम वा आ राजे नाम का। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ गई आवाज? चली गई तुम्हारी मायशा। यू कैन अनम्यूट एंड से समथिंग इफ यू वांट टू। आप कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं। ओके ठीक है, बहुत सुंदर।
बहुत अच्छा कहा आपने। क्या नाम था, मनीषा? बहुत अच्छी से कविता बोली। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या बात है सो मनीषा, मैं बिल्कुल मच। आपने बहुत अच्छा बोला इसमें। मैं तो हैरान रह गई, 6 साल के बच्चे और इतना अच्छा कैसे बोल 6 साल सकते के हो। बच्चे और कितने कितने प्यारे ढंग से बोला, मैं बिल्कुल आप कोई बोल नहीं सकता कि सिर्फ 6 साल के। तो चलिए, थैंक यू मनीषा, धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ कि जो हमारी अगली सहभागी है आराध्या, जो कि दिल्ली से जुड़ी हैं और वो भी 6 वर्ष की हैं। जी मैम। नहीं सॉरी, वह भी 6 वर्ष की हैं। उन्होंने अपनी एक इच्छा रखी है कि वह अपनी काव्य सुनाने से पहले महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का वाचन करेंगी। तो आराध्या। आराध्या की विश थी बहुत ज्यादा कि वो बहुत सुनाए सुंदर, हमें बहुत बढ़िया। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम। आराध्या, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। आप अनम्यूट करिए और हम वेट कर रहे हैं आपकी बात सुनने का। आप हाँ, स्क्रीन पे आ जाइए आराम से। आराध्या ने मुझे बोला मैं कविता तभी सुनाऊंगी तब मुझे स्तोत्र बोलने दोगे आप, वरना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी से सुनेंगे, आ जाओ। आराध्या, आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो। आप बोलना स्टार्ट। नमस्ते मैम, मेरा नाम आराध्या है, मैं 6 साल की हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए आराध्या। ऐगिरुनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते विष्णुविलासिनि जिष्णुते भगवति देशिति कण्ठकुटुं धूरिकुटुं विनिभूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपद्दिलशैलसुते सुरवररे श्री दुर्मुखदक्षिणहस्ते त्रिपुरवपोषिणि शङ्करकोशरते मधुमधुरे मधुकैटभगच्छिरिरासरते त्रिपुरवपोषिणि शङ्करकोशरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपद्दिलशैलसुते। वेरी नाइस आराध्या, बहुत अच्छा बहुत सुनाया आपने। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब उर्वशी, बहुत धन्यवाद, तुमने इसकी जो बात है मानी और इसको सुनाने दिया। अरे मैं कैसे नहीं मानती मैम, जिद करके बैठे कि नहीं मैं तभी आपकी कविता बोलूंगी तब आप मुझे बोलने देंगे। बहुत आज सुंदर। उसके आज मैं वही कह रही हूँ कि कविता रस के उससे पहले हमें भक्ति रस का एहसास करा दिया, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर। और आराध्या, मैं ये तुमसे फिर से एक बार और सुनूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के तुमसे, और बार बार सुनने का मन कर रहा है। अगली बार मैं अगला कार्यक्रम जब करूंगी तो सिर्फ तुमसे ये सुनने के लिए ही तुम्हें बुलाऊंगी, ठीक है? जो स्तोत्र तुमने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र पढ़ा है बेटा, हम जैसे बड़ों को भी याद नहीं होता। ये तुम्हें पूरा बिल्कुल याद है अपने आप से? हाँ मैम, मुझे पूरा याद है। बहुत बड़ी बात है। 6 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति, हम इतनी उम्र में भी हम शायद याद नहीं करके बोल सकते, 6 साल की उम्र का बच्चा इतना बड़ा स्तोत्र इतने आराम से, इतने स्पष्ट शब्दों में अगर बोल पाता है, उसके माँ बाप को प्रणाम, उसके पूरे बिल्कुल परिवार को प्रणाम, जिसने इतनी अच्छी अपनी सोच और संस्कृति के साथ उसको जोड़ के रखा हुआ है। बहुत सुंदर आराध्या, बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। सब लोगों को इमोजीज डालने आते हैं? यहाँ पे सब डालो। यहाँ पे ये इमोजीज का देखो, मैंने ताली बजाई है, इधर दिख रहा है, इधर ताली मुझे बजानी आती है। सबको आती है ताली बजानी? सब लोग ताली बजा रहे हैं आपके लिए, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। चलो, प्रभु का नाम लिया अब हमने, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो अपनी कविता सुना ले। अब आप अपनी कविता सुना सकती हैं आराध्या। हेलो आराध्या, आर यू हियर? आराध्या, आर यू देयर? अनम्यूट करिए अपने आप को। स्टार्ट करिए। सावन आया काला काला,
सावन आया, काला काला बादल लाया, आसमान पे गरजा बादल, छम 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 बरसा बादल, पवन नाचता बाहर आया, लाल छाता साथ में लाया, मटक मटक कर उछला, नाचा गाया, बाज बजाया, चमक चमक कर बादल लहराया, गरज गरज के जल बरसाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच आराध्या, आपने इतनी अच्छी कविता हमें सुनाई। बहुत बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम के लिए, जो बड़े बड़े लोगों को याद नहीं होता है। मेरी मम्मी भी कब से याद कर रही है, उन्हें याद नहीं हुआ आज तक। क्या बात है आराध्या। आराध्या, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी तक मैंने बहुत से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, अटेंड किए हैं, और बहुत जगहों पर भी गया हूँ। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को स्त्रोत बोलते नहीं सुना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ फिल्मों में सुना था, और आज सही में आपके मुख से सुनकर मैं क्या बोलूँगा, इतना आनंदित लग रहा है मुझे। धन्यवाद। अच्छा, मैं आराध्या से ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार जब वो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम गाएगी, बोलेगी, तो मैं भी उसके साथ बोलूंगी। मैं भी पूरा याद करूंगी, मुझे 2-4 पैरा याद है इसके, बाकी पूरा याद करके फिर दोनों साथ में। ठीक है आराध्या? तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं निधि पोंक्षे को। मैं बता दूं, निधि पोंक्षे 16 वर्षीय है, और यह फिलहाल जापान से ये फिलहाल अभी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है। निधि बहुत सी जगहों पर रह चुके हैं। निधि जापान में थी फिलहाल, और अभी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है। निधि, नमस्ते, मेरा नाम निधि पोंक्षे है, और मेरी कविता आज है सरोजिनी नायडू की नारी। बचपन में माँ नारी का किरदार निभाया है। उसने ही तो हमें ठीक से चलना, बोलना और पढ़ना सिखाया है। उम्र जैसे बढ़ी तो पत्नी ने नारी का रूप दिखाया है। उसने ही हर परिस्थिति में हमें डट कर लड़ना सिखाया है। फिर बेटी ने नारी का रूप अपनाया है, दुनिया से प्यार करना सिखाया है। और तो क्या ही लिखूं मैं ये नारी के समान में। हम सब तो खुद ही गुम हो गए हैं अपनी ही पहचान में। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है निधि। सरोजिनी नायडू जी द्वारा लिखी गई नारी। मैं सपना जी, मैं क्या बोलूं आज सिर्फ 4 हमारे सहभागियों ने यहाँ प्रस्तुति दी है, पर अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कहीं नहीं हूँ। ना मैं हूँ, ना उर्वशी है। इन लोगों के सामने तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत छोटे हो गए हैं अभी से। ऐसा लग ही नहीं रहा ना जैसे हम मतलब कि क्या हम संचालक करने लायक है ही नहीं, ऐसा फीलिंग आ रही है। धन्यवाद निधि, इतने सुंदर शब्दों में आपने ढालकर हमें सुनाई है ये निधि कविता। के बारे में मुझे नहीं लगता सब कितने लोग जानते होंगे। निधि अभी हाल ही में रौनक के बारे में और उर्वशी के बारे में भी एक और चीज है, कई बच्चे हमारे में इनमें से ऐसे हैं जो कि खुद लिखते भी हैं। तो आज तो ये सिर्फ कविता पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी ने ओपन माइक्स में भी देखेंगे हमारे, जिसमें ये अपनी खुद की कविता सुनाएंगे आपको। और इन्होंने इंच मैराथन में भी कई बच्चों ने भाग लिया है। तो इन सबका हौसला अफजाई करते रहिए, इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे तो ये और आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर चयन। धन्यवाद निधि, थैंक यू। हमें अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले अपने सहयोगी को बुलाना चाहूंगी, कबीर सहगल, जो अभी इस वक्त मलेशिया से जुड़े हैं वैसे हमारे साथ, और 8 साल के हैं, और ये हमें कबीर के दोहे सुनाने जा रहे हैं। कबीर सहगल, आप अपना अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। सत श्री अकाल, मेरा नाम कबीर सहगल है। मैं 8 वर्ष का हूँ। मैं इंटरनेशनल स्कूल एट पार्क सिटी मलेशिया की चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको कबीर दास जी के दोहे सुनाने का प्रयास करूंगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे कपू शीतल होए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होएगी बहुरी करेगा कब। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आपना तू मुझसे बुरा न खोए।
कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, कल पैरों भूई लेटना, ऊपर जमसी घास। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा सुनाया आपने कबीर के दोहे। कबीर जी नाम भी कबीर है और कबीर के दोहे सुना के हमने तो धन्य कर दिया। बिल्कुल, कबीर बहुत सुंदर, कबीर के दोहे तो बहुत सुंदर सुनाई है कबीर ने। मैं और एक चीज बताऊंगी, कबीर हमारी जो यूबीआई की लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उसमें भी हमारे साथ है, पंजाबी भी सीख रहा है, बहुत सुंदर। और बहुत जल्द अगर कभी इस मौका मिला तो हम पंजाबी में भी कबीर से बहुत कुछ सुनेंगे। और कबीर भी राइटिंग करता है और सबसे यंग बडिंग राइटर्स में नाम लिखा लिया है कबीर भी अपना। बहुत सुंदर कबीर। थैंक यू। एक बार फिर से धन्यवाद कबीर आपका, आपने हमें कबीर के दोहे सुनाए, बहुत अच्छे ढंग से सुनाए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ये हम सभी जानते हैं और आपकी आवाज से भी पता चल जाता है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिए अपना। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रौनक से बोलना चाहूंगी। रौनक, अब हम आगे बढ़ते हुए मैं महक सुहिल को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि 16 वर्षीय है। महक सुहिल नासिक महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी है। महक। हाँ। महक, आप हैं यहाँ? हाँ। सुप्रभात। मेरी कविता का नाम लड़कियां है। बुज़दिल नहीं, हर काम के काबिल है लड़कियां। तारीकी में तारों भरी झिलमिल है लड़कियां। वो ना समझ है जो इन्हें जहर है समझ से। सीने में धड़कता हुआ एक दिल है लड़कियां। वो चलती तो लाखों को फिसला वो देती है। अदाओं से मारती हुई कातिल है लड़कियां। अपने कल्ब में जो बेहिसाब हौसला रखे, नामुमकिन से सफर की भी मंजिल है लड़कियां। गलत है वो जो सोचते ये नामुराद है, हजार मिन्नतों का ही हासिल है लड़कियां। नाजुक मगर निर्बल नहीं, ना ये कांच की बनी, फलक में छोड़ी गई कोई मिसाइल है लड़कियां। जहां जाए अपने नूर को फैलाती वो चले, सजा हुआ खिड़की में एक कंदिल है लड़कियां। कभी कभी ये भवंडर से भी तेज है चल पड़े, वो कभी कभी ठहरा हुआ साहिल है। ये थी, ये है और ये सदा अड़कर ही रहेगी। सारे जमाने भर की मुस्तकबिल है लड़कियां। धन्यवाद। धन्यवाद महक जी, बहुत अच्छा सुनाया। लड़कियों के बारे में हमने लड़कियों के और नारी दो अभी कविताएं सुन ली हैं और बहुत अच्छी, आपने भी बहुत अच्छा सुनाया। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा क्लियर था, वर्डिंग्स क्लियर थी और थैंक यू, बहुत अच्छे से सुनाया। अगर लड़कियों पे बात हो ही रही है तो मैं थोड़ा सा कुछ सुना देती हूँ, लेकिन थोड़ा ये नेगेटिव वे में मत समझना इसको, थोड़ा कुछ लाइनें, ठीक है, मैं पंक्तियां हैं ये कुछ मैं सुना देती हूँ। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वह क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वह क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंदना आएंगे, अब गोविंदना आएंगे। ये जो अभी केसेस बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में या अदर्स कंट्रीज में, जहाँ से हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। मैं ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये लाइन थी, 4 बस मैंने पंक्तियां ऐसे सुना दी, मुझे याद आया तो। सपना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? क्योंकि लड़की और नारी दो बात हो चुकी है हमारे साथ, 2 कविताएं हो चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लड़कियों को जो है अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी होती है कि लड़की होना अपने आप में गर्व की बात भी होती है। तो अपने आप को सशक्त मान के चलोगे तो हमेशा सही राह पे खुद भी चल पाओगे और अपने आप में कभी कोई तकलीफ अगर आई तो डरोगे नहीं, उसको जूझ के उसके साथ जो है डट के उसका सामना भी कर सकोगे।
तो हिम्मत कभी नहीं हारना और कभी अपने आप को अबला नारी नहीं मानना, ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान रखना। लड़कियों को हिम्मत, क्या लड़कों को भी मैं कहूंगी, लड़के लड़की की जो आजकल के जो भेद हैं ये काफी हद तक कुछ कम भी हो गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं, सिचुएशंस हर जगह होती हैं, लेकिन उस बारे में हम कभी और बाकी डिटेल में बात करेंगे। आज बच्चों की बातें करने दो, बच्चों के बारे में बात करते हैं। नारी, जब नारी सशक्तिकरण पे एक अलग चर्चा रख लेंगे तो बच्चों को आपकी तरफ से भी बिल्कुल बुलाएंगे आपको और बात करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस समय हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, और आप लोग अगर देख पा रहे हैं ग्रुप के अंदर कि नहीं देख पा रहे हैं, आर यू एबल टू वॉच योरसेल्फ? मम्मी पापा वगैरह कोई कहीं से देख पा रहे हैं लाइव पे सेशन में? तो वो देख पा रहे होंगे और जवाब भी दे रहे होंगे। 100 से ऊपर हमारे पास कमेंट्स आ चुके हैं, इतने सारे लोग पढ़ रहे, सुन रहे हैं आपको, देख रहे हैं आपको, और बहुत तालियां बज रही हैं। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए आपको कि आपको बहुत तालियां मिल रही हैं सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं उर्वशी। ठीक है, देखिए एक कुछ टेक्निकल इशू मुझे ऐसा लगा हो रहा है कि तुम्हारा माइक वैसे तो रेड दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी आवाज आ रही है। क्या प्रॉब्लम है, ये क्या इशू है? क्योंकि मेरे को स्क्रीन आवाज तो आ रही है लेकिन माइक अनम्यूटेड दिख रहा है। मैम वो हो रहा है, वो सभी के साथ हो रहा है। जैसे अभी आराध्या भी बोल रही थी ना, तो हमारा वो हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट एनीवे इट्स ओके एज लॉन्ग एज सब ठीक ठाक है। चलो गुड, गो अहेड। अब हम रौनक से मैं बोलना चाहूंगी कि वो हम अपने अगले सहयोगी को बुला। हाँ, आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी अनुज मेनन को, जो इस वक्त हमारे साथ पूना से जुड़े हैं और सिर्फ 12 साल के हैं। सुनते हैं इनकी कविता इन्हीं के मुंह से। आइए अनुज मेनन। मेरा नाम अनुज है। मैं आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके लेखक है श्री शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर भद न गा पाएंगे, कनक तीलियां से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक न बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। यह पोयम सिर्फ पक्षियों की आजादी के बारे में नहीं, पर हम इंसान के सपनों के उड़ान के बारे में भी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनुज, इतनी सुंदर ढंग से आपने कविता सुनाई, और ये आखिरी जो बात आपने बोली ना, ये सच में दिल को छू गई। मतलब एक छोटा सा बच्चा इतना सोच सकता है, क्या बात है। बिल्कुल हमें इंसानों को भी पक्षियों जैसे हमें अपने सपनों को कैद नहीं करना चाहिए। सपने देखे जाते हैं पूरे करने के, पर कभी कभी मैं कुछ 2 लाइनें बताना चाहूंगा थोड़े कार्यक्रम से थोड़ा सा हटकर, कि अभी मैं कुछ समय पहले मैं सीरीज देख रहा था कोई, उसमें एक ऐसा कुछ डायलॉग था कि सपने नहीं बोलना चाहिए हमें, वी डोंट कॉल इट ड्रीम्स। हमें सपने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सपने अगर हम बोलते हैं ना हमें ये सपना है हमारा, तो ये सपने हम पहले ही सोच सके हैं कि ये तो पूरे होने नहीं है, सिर्फ सपने, सुबह नींद खुलेगी टूट जाएंगे। तो हमें कभी सपने नहीं बोलना चाहिए, हमें लक्ष्य बोलना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य, सपने सिर्फ देखे जाते हैं और लक्ष्य को पाया जाता है, लक्ष्य पर अमल किया जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद अनुज। बहुत बढ़िया।
प्रिया, तुम कुछ कहना चाहोगी इस पर? बहुत सुंदर बात कही है रौनक ने। मैं तो कहूंगी बहुत ही सुंदर। कई बार हम बड़ों को भी समझ में नहीं आती कुछ बातें, और बच्चों से बहुत कुछ, बच्चों के विजन से अपजन भी होता है। आज जैसे रौनक ने एक्सप्लेन किया, वाकई में सोचने लग गई हूँ कि सही है। दिस इज सो ट्रू कि जब हम लक्ष्य साधते हैं तो मतलब वो हमारा टारगेट है, उसको हमें अचीव करना है। वो सपना नहीं है कि आंखें खोलेंगे और टूट जाएगा, वो हमारा लक्ष्य है। सो ट्रू, सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अनुज ने जो उसकी जो व्याख्या की है एक लाइन में उस कविता की, इस कविता की व्याख्या आप 4 पेज की भी कर सकते हो, 100 पेज की भी कर सकते हो, और उसकी एक लाइन में वो व्याख्या देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो कविता चुनी बहुत प्यारी है, मेरी बहुत प्रिय कविता है, हमने स्कूल में पढ़ी होगी, पढ़ी है बिल्कुल, और ये ऐसी याद भी है हमें बिल्कुल। और बहुत प्यारी कविता चुनी तुमने, बहुत बिल्कुल। और जैसे उसने एक्सप्लेन किया, पंछियों की मनोदिशा को मनुष्य की मनोदिशा के साथ जोड़ देना, बहुत सही जोड़ बिठाया, बहुत सही जोड़ बिठाया, बहुत ही सही तरीके से व्याख्या की है, मैं कहूंगी। बिल्कुल। चलिए आगे लेते हैं। चलिए बच्चों, आज से हमें क्या सपने नहीं देखना है, आज से हमें लक्ष्य निर्धारित करना है, ठीक है? नो ड्रीम फ्रॉम नाउ एम। ओके, तो भाई सपना आंटी यहाँ पे है, सपना आंटी को देखने के लिए आ जाना, मुझसे मिलने आ जाना, पर लक्ष्य साथ में लेके आना, अपने लक्ष्य देखो नहीं आना। ये सपना आंटी का जो लक्ष्य था वही आज हम यूबीआई के मंच पर देख रहे हैं। सो हेयर कम्स द ट्रू रियलिटी ऑफ अ लक्ष्य। सपना आंटी ने एक लक्ष्य साधा और आज उस लक्ष्य की वजह से हम लोग इस मंच पे सब लोग जुड़े। अरे वाह, सो अ बिग थैंक यू टू सपना आंटी। बोली है ये कवियत्री बोली है, क्या बात। थैंक यू। नहीं, ये बिल्कुल सही भाव मेरे दिल से निकले हैं इस मंच को लेकर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यूबीआई की बदौलत आज हम सब यहाँ मिल पा रहे हैं। यूबीआई, बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ, यूबीआई ही नजरिया था जिससे मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं भी लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल शुक्रिया सपना मैम। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्रम में बुलाना चाहेंगे समीरा तांबे। समीरा तांबे जो भी 15 वर्षीय हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हैं। समीरा। यस। हेलो, am I audible? Yes, you are audible. You can go on. नमस्कार, मैं समीरा तांबे सर्वप्रथम इस मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय सपना मैडम, इस स्वर्णिम अवसर के लिए दिल से आभार। उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा विनम्र अभिवादन। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती अभी कुछ ही दिनों पहले मनाई गई थी। उन्हीं की एक रचना जो मुझे अति प्रिय है, मैं सभी के सामने पढ़ना चाहती हूँ, स्वीकार करें। कविता का शीर्षक है परिचय। सलील कण हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, बंधा हूँ स्वप्न हूँ लघु वृत्त हूँ मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं। समाना चाहता जो बीन उर में, विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं, भटकता खोजता हूँ ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं। जिसे निशी खोजती तारे जलाकर, उसी का कर रहा अभिसार हूँ मैं। जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन, जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन, अगम का क्या पास का पार हूँ मैं। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण जब से, मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण जब से, लगा धोने व्यथा का भार हूँ मैं। रुदन अनमोल धन कवि का, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूँ मैं। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूल कण हूँ क्षार हूँ मैं। पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समाज इसमें चुका 100 बार हूँ मैं, समाज इसमें चुका 100 बार हूँ, समाज इसमें चुका 100 बार हूँ। धन्यवाद। समीरा, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अब मेरे पास शब्द नहीं। जिस मैम, हम सब देख रहे हैं कि आप कितने, आप सिर्फ अभी आप 15 साल की हैं,
और जिस तरीके से आपने कहा है, ऐसा लग रहा था कोई कोई वरिष्ठ कवियत्री मेरे सामने बैठी हुई है और अपने मुख से ऐसे कविता सुना रही है। सपना मैम, प्रिया मैम, आप अगर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और मुझे लगता है प्रिया ने और मैंने इसकी वाचन को, इसके गीता वाचन को भी हमने समक्ष रूप से देखा है। तो समीरा, हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली बहुत सुंदर वाचन किया। और जो एक होता है मंचन और वाचन, जो किताब में से पढ़ लेना एक अलग चीज होती है, जो मंचन होता है वो कला तुम में है, और इसको साधते रहो, इसको और आगे बढ़ाते रहो। और मुझे पता है तुम्हारी मदर जो है वो भी हिंदी और मराठी में इतनी जो है निपुण हैं, पढ़ाती हैं, टीचर भी हैं। उनकी वजह से भी, परिवार की वजह से भी, जो भी कारण रहे हो, लेकिन मेहनत तुम्हारी है, मन तुम्हारा है। और इसको जो प्रस्तुतिकरण इसका जो है, एक 15 साल की उम्र में अगर इस तरह का प्रस्तुतिकरण आप कर पा रही हो तो आगे बहुत आसमान है जो कि छूने हैं तुम्हें। बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा, पूरे भाव डाल के ना, तो बहुत ही, क्या कहूँ मैं, बहुत ही अच्छा बोला। बिल्कुल, बहुत सुंदर। धन्यवाद समीरा। और अब मुझे बहुत असुरक्षित फील ऐसा लग रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा हूँ मैं। बच्चे मतलब मैं क्या ही कहूँ। सपना मैम, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उर्वशी को अनम्यूट कीजिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वो म्यूट हो गई थी शायद। ओके, अनम्यूट करो। उर्वशी, ठीक है, अब हम अपना आगे बढ़ते हुए अब आ रही है आवाज। हम बुलाते हैं रोमा को। उर्वशी, तुम्हारा शायद है। सॉरी मैम। हाँ, अभी आ रही है आवाज ठीक से। हेलो, अब बोलो। है क्या रोमा यहाँ पे है? रोमा रक्षित? हाँ बिल्कुल है। रोमा आपकी टर्न है, आप बोलिए। रोमा, रोमा और रक्षित, जब आप दोनों में से एक, हाँ, स्क्रीन पे एक। हाँ जी, नमस्ते। आज मैं आपको शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के सुनाने जा रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। सपनों में बस देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के छूले। ऐसे थे अरमां की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन गर पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद रोमा, बहुत अच्छा बोला। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे रक्षित। रक्षित, आप
है यहाँ रक्षित? क्या बात है। मैं रक्षित के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रक्षित मलेशिया से है। रक्षित मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हैं और रक्षित 8 वर्ष के। तो रक्षित, अब ये मंच आपका है। प्रणाम, मैं रक्षित आर्या हूँ। मैं कक्षा 4 से पढ़ता हूँ। आज मैं अपनी कविता सरफरोशी की तमन्ना सुनाने जा रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचा एक कातिल में है। आशिकों का आज जमघट ऊंचा एक कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें है जुर्म कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पर कफन, जा हथेली पर लिए लो पड़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत के महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने ज़नून, क्या लड़े तूफान से जो कश्ती साहिल में है। क्या लड़े तूफान से जो कश्ती साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद। रक्षित, माफ कीजिएगा, मैं बोलने लायक नहीं रहा। आपने उत्साह देखा रक्षित का? क्या बहुत सुंदर, क्या हाथों का मूवमेंट, एक्शन, और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद रक्षित, बहुत बहुत अच्छी तरीके, बहुत सुंदर तरीके से आपने सुनाई इतनी अच्छी काव्य रचना। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, सपना मैम, ये जब रक्षित अपने काव्य रचना सुना रहा था, इतनी सुंदर काव्य सुना रहा था, तब महक, समीरा और भी बच्चे साथ में गुनगुना रहे थे। हमें जो म्यूट था पर मैं देख रहा था इन्हें कि मैंने भी ध्यान दिया इन पे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, ये सुन रहे थे, बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट इनका पूरा इन्हीं पे था। मतलब मैं खुद गुनगुना रही थी, गुनगुना रही थी, और ये देशभक्ति का जज्बा देख के तो मुझे लगा बहुत ही, मतलब हमारा भारत देश बिल्कुल सुरक्षित है अगर इस तरह का जज्बा इतने छोटे से बच्चे में आज भी है। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब पूरा सब झूम रहे थे, और सब में कहीं ना कहीं वो एकदम जागृत हो गई थी वो फीलिंग, जो शायद होती तो हमेशा है बट ऐसे मौके पे एकदम बाहर आ जाती है। इसीलिए हम सब गुनगुना रहे थे और हम सब झूम भी रहे थे। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से तुमने ये गाया और इतने अच्छे से तुमने हमारे अंदर तक ये बात पहुंचाई। थैंक यू। बहुत सुंदर, सच में सही बात कही रक्षित। तुमने बहुत जो पूरा जो देशभक्ति का जो जज्बा है, उस जज्बे के साथ तुमने इतना सुंदर मंचन किया है इस कविता का। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और मुझे मेरे परनाना जी जो कि लिखते थे, लालचंद फलक, उनकी 4 लाइनें याद आ रही हैं, और उससे मैं अपने देशभक्ति के भाव को आप तक जोड़ना चाहूंगी। खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। ये लाइनें मैं तुमको समर्पित करती हूँ आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अक्षर पढ़ा।
मैं रोक नहीं पाई। ये 4 लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे परनाना जी की लिखी हुई लाइनें हैं। और वो काफी अपने समय में उन्होंने बहुत देश के लिए काम किया और जेल गए। जो भी उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो काम किए होंगे साथ मिलके उनके किए। तो तुम्हारी इस कविता ने मुझे उनकी याद दिलाई है। बहुत सुंदर मंचन। रक्षित ने बोला ही इतना अच्छा कि सबको कुछ कुछ पंक्तियां याद आ रही थी जो उन्होंने कभी सुनी है देशभक्ति के ऊपर। पहले तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बारी हम जरूर बोले, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू एक कातिल में है। बिल्कुल, बाजू एक कातिल में है। बहुत एक साथ बोले, सारे एक साथ बोलते हैं। 3, 2, 1। सबको अनम्यूट करूं क्या मैं फिर 2 मिनट? सबको अनम्यूट करते हैं एक बार। 1 मिनट में अलाउ पार्टिसिपेंट्स वाला सेटिंग करती हूँ। अब आप अपने आप को अनम्यूट करें, सब अपने आप को सब अनम्यूट करें, अपने आप को सब अनम्यूट करें। तभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप सब अनम्यूट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब साथ में बोलेंगे एक बार। और रक्षित थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए साथ में रक्षित बोलेगा, हम उसके साथ बोलेंगे। रेडी? चलो बोलो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है थैंक यू। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। वैशाली जी हैं, श्याम जी हैं, अवस्थी भाई हैं, श्वेता है, किरण मम्मी मेरी है, बहुत सारे और लोग हैं जुड़े हुए हैं जो मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। लाइक्स बहुत सारे आए जा रहे हैं, मुझे थम 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 दिख रहा है। नीलिमा जी हैं, शानदार, जानदार, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। चलिए आगे बढ़ाइए आप। मैं आगे बढ़ते हुए शुभम शिलाकारी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करें। और शुभम शिलाकारी सिर्फ 8 साल के हैं। ओके। हाय शुभम, कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छे हो? हमें अच्छी सी कविता भी सुना दो फिर अच्छे से, ठीक है? तो मैं अभी सुनाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए। जड़ों को सींचते हैं जो वही फल फूल पाते हैं, जड़ों को सींचते हैं जो वही फल फूल पाते हैं, जड़ों को काटने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जड़ों को काटने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। हमारे दादा दादी नाना नानी जड़ के जैसे हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी जड़ के जैसे हैं। उसी आशीष से हम फूल बनकर मुस्कुराते हैं, उसी आशीष से हम फूल बनकर मुस्कुराते हैं। जड़ों को सींचते हैं जो वही फल फूल पाते हैं, जड़ों को काटने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने पोलाइटली आपने बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। शुभांग, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी मलेशिया। बहुत बड़ा मैसेज है उस कविता में, बहुत बड़ी बात बोल गए 4 लाइनों में। शुभांग, बहुत सुंदर चयन है तुम्हारी कविता का, बहुत सुंदर। पेड़ों को सींचते हैं जो वही तो फल पाते हैं, क्या बात है, धन्यवाद शुभांग। और आगे बढ़ते हुए अब पार्थ सेठ को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। पार्थ सेठ सिंगापुर से हैं और 8 वर्षीय हैं। पार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्थ। और मैं देख रहा हूँ पार्थ हैं। नमस्ते, मेरा नाम पार्थ सेठ है और आज मैं आपके सामने कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता का वाचन करूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका पाठ बहुत अच्छा बहुत बोला। सुंदर। छोटी सी चींटी के बारे में इतनी बड़ी बात, छोटे से मुंह से हमको सुनकर क्या बात है, मतलब कि क्या बोले हम कि हमारे पास शब्द नहीं है, हम कहाँ से इतने शब्द लाए, मतलब कि सबकी तारीफ के लिए अलग अलग शब्द कहाँ से लाए? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इन बच्चों का जज्बा देखते हुए मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जब हौसला बना लिया है, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे कविता प्रेमी छोटे छोटे से हैं, कद भी छोटा सा है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं इनकी कि हमारे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं हमें कि हम इनके तारीफ में क्या बोले, हमें स्पीचलेस बना दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। छोड़ रही हूँ। सब आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे माही, जो कि दिल्ली से है, भारत की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है हमारे साथ माही, जो कि 9 वर्षीय है। माही, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे कुछ चाहिए, मेरा बहुत दिल खराब हो रहा है। सिमरत कौर नाम से जो जुड़े हुए हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक। मैं वापस म्यूट ऑल पे डाल रही हूँ, आप 2 मिनट दीजिए मुझे। आप अपने आप कोई नहीं अनम्यूट कर पाए वाली मैं सेटिंग्स कर देती हूँ। अब आप मैं रौनक आपको और उर्वशी को अनम्यूट करती हूँ। अब मैं आराध्या को और माही को अनम्यूट करती हूँ। 1 बाय 1 अनम्यूट रिक्वेस्ट डालूंगी। माही सिर्फ 9 साल की हैं और हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ी हैं। वेलकम माही, मैं भी दिल्ली से हूँ। माही का वीडियो कहाँ गया? हाँ माही अनम्यूट करो बेटा। माही आप अनम्यूट कर दीजिए अपना। जी अब हो गया। नमस्ते, मेरा नाम माही है, मैं 9 साल की हूँ। मैं आप सभी को एक नन्ही सी तितली की कविता सुनाने जा रही हूँ। तितली रानी कितनी सुंदर कितनी सयानी, नी रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले फूल फूल पर जाती हो, और गुनगुन गुनगुन गाती हो, कली कली पर मंडराती हो, वो मीठा मीठा रस पीकर उड़ जाती हो, अपने कोमल पंख दिखाती सबको उनसे है सिखलाती। तितली रानी कितनी सुंदर कितनी सयानी, इस बगिया में आना रानी तितली रानी। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सुनाया आपने माही। तितली रानी बड़ी सयानी। अच्छा, ऐसे माही। तो माही रानी बड़ी सयानी है ना, हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक बार सपना मैम से अनुरोध करूंगा कि जो हम दर्शकगण हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं व्यक्त करें। आपके जरिए हम सब जान पाए कि क्या क्या बोलना चाहते हैं सभी हमारे दर्शकगण। मैं कुछ कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। सारे पढ़ने तो मुश्किल है क्योंकि काफी सारे कमेंट्स हैं। 230 कमेंट्स, 232 कमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं सारे नहीं पढ़ सकती, पर हाँ कुछ पढ़ना चाहूंगी। बहुत बढ़िया प्रस्तुति माही, बहुत सुंदर, अभिनंदन, स्वागत है। मंच संचालन बहुत खूब उर्वशी, बहुत ही प्यारा कविता वाचन किया पार्थ बेटा। आस्था जी बोल रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके मंच संचालन की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और एक एक व्यक्ति मतलब धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। हमारे के आखिर तक हर बच्चे की तारीफ हुई और हर बच्चे को सब लोग बहुत बहुत शुभाशीष दे रहे हैं कि आप आगे इसी तरह से कविता पढ़ें, लिखें और खूब खूब हमारे पास आके खूब सारी और कविताएं सुनाएं। एक्चुअली ना हमें जरूरत भी आशीर्वाद और आशीष की। बिल्कुल बिल्कुल सबका है। और बहुत सारे जो बड़े हैं हमारे साथ तो जुड़े हुए, जो श्याम जी जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, परिवार वाले जुड़े हुए हैं, वो सब आपको बहुत बहुत आशीष दे रहे हैं।
बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, संचालन तो बहुत ही सुंदर चल रहा है। मुझे लग रहा है मुझे सीखना चाहिए उर्वशी और रौनक से संचालन करना। तो बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं लक्ष्य को। लक्ष्य जो कि 10 साल के हैं और हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हैं। आराध्या मिश्रा, आप इसके बाद तैयार रहिएगा, ठीक है? ओके लक्ष्य। मेरा नाम लक्ष्य है। मैं 10 साल का हूँ। मैं आपको कबीर की साखें सुनाने वाला हूँ। इसके साथ में कबीर की साखें सुनो। जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल कर्म तलवार का पड़ा है दुनिया। कबीर जी हमें अपनी साखी से ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान साखी मत पूछो। आप ना अपना माइक थोड़ा पास लाइए। आप अपना माइक थोड़ा पास लाइए। किसी की जाति मत पूछो, पूछो उसका ज्ञान। जैसे मोल तलवार का होता है, क्या मोल तलवार का होता है, म्यान का नहीं। आवत गाड़ी एक है, उल्टा तो है नहीं। कहीं कबीर ना उल्टी है, ये है। अगर जैसे कोई हमें गाली देता है तो हम अगर उसे उल्टे देंगे तो अनेक हो जाएंगी गाली। तो कहे कभी नहीं, तो वो एक ही है। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुखमाही, मनवा 10 दिशा फिरे, यह तो सुमिरन ना। मतलब माला तो हाथ में फिरती है और मुंह में मंत्र। कबीर घास ना निकले। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है लक्ष्य। थोड़ा या तो माइक को पास रख के या दूर रख के, कुछ कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, पर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। ठीक है लक्ष्य, हम आपको बाद में आमंत्रित करते हैं नवांकुर कविता प्रेमी के मंच पर, लेकिन अभी आप थोड़ा रुकिए। आपका कनेक्शन चेक करिए, कट रहा है आपका। हम आराध्या मिश्रा को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए और हमें अपनी कुछ कविताएं सुनाएं जो उन्होंने लिखी है। एक्चुअली उन्होंने अपनी स्वरचित कविता वो हमें सुनाने जा रही है। उनकी ये इच्छा थी कि वो स्वरचित हमें कविता अपनी सुनाएं। तो आराध्या मिश्रा कहाँ पे हैं आप? ये क्या किया? ये तो ओपन माइक का काम ये यहीं पे करके जा रही हैं। आज तो काव्य प्रेमी है और मंचन हो रहा है, वाचन हो रहा है, और जो ओपन माइक के काम है वो आज ही कर देंगी, कैसे चलेगा? कोई बात नहीं। अब हम वो हमें डरा रही है ना कि मतलब कि मैं आऊंगी तो ऐसा करूंगी, तो थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करना। अच्छा, क्या बात है। ठीक, आइए एक पंथ 2 काज करके जा रही हैं आराध्या। चलिए आइए आराध्या। हेलो आराध्या, अनम्यूट करिए बेटा। की आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मुझे। आराध्या नमस्कार सभी को। आप आ रही है। नमस्ते। नमस्कार सभी को। आज मैं आपको अपनी एक रचना सुनाने जा रही हूँ। भगवान के बिना मंदिर नहीं, माँ के बिना संसार नहीं। भगवान के बिना मंदिर नहीं, माँ के बिना संसार नहीं। हमारे साथ चलती जाना, हमारी हर मोड़ पर हिम्मत बढ़ाना। हमारे साथ चलती जाना, हमारी हर मोड़ पर हिम्मत बढ़ाना। हमेशा याद रहेंगे ये दिन जब हम मिलकर गाते हैं गाना। हमेशा याद रहेंगे ये दिन जब हम मिलकर गाते हैं गाना। तू है दयावान माँ, निकालती हर बात का समाधान। सपने नए दिखाती माँ, जिंदगी के सही रास्ते पे मुझे चलाती माँ। जिंदगी के सही रास्ते पे मुझे चलाती माँ। माँ अगर तू बिछड़ गई, माँ अगर तू बिछड़ गई, तो कभी ना भूलूंगी तेरे साथ बिताया हुआ वो समय पुराना। तेरे साथ बिताया हुआ वो समय पुराना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा बोला आपने आराध्या।
माँ के ऊपर, मतलब कि अभी हमने शायद पहले हमने नारी के ऊपर सुना, लड़कियों के ऊपर सुना, लेकिन माँ का जीवन में एक अलग ही रोल है। वो तो कोई नहीं, वो कोई मतलब कि उसे कोई नहीं, क्या क्या बोलूं, मतलब मैं शब्द ही नहीं रहे। माँ के ऊपर सुना दिया डायरेक्ट। तो माँ के ऊपर मैं भी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ राधिका के धन्यवाद करते हुए। घुटनों से रेंगते रेंगते न जाने कब पैरों पर खड़ा हुआ, घुटनों से रेंगते रेंगते न जाने कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं पड़ा हूँ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह। माँ प्यार ये तेरा कैसा है, माँ प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा बोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा, माँ मैं तेरा बच्चा हूँ, माँ मैं तेरा बच्चा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उर्वशी। और अब मैं चाहूंगी, आई थिंक अब कोई और बच्चे बचे, कोई और एक्सेप्ट दीपांशु जो लक्ष्य है, उसके अलावा और हमारे कोई? पास राधिका को कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। हम उसका वेट करते हैं। तब तक मैं ये कहूंगी कि रौनक और उर्वशी तब से मंच को संभाले हुए हैं। आपकी कोई पसंदीदा कविता आप सुनाना चाहेंगे क्या हमको? हम आपसे भी आपकी पसंद की हिंदी कविता सुनना चाहेंगे जो आपको प्रेरित करती रही, जिसे आप प्यार करते रहे। कविता तो बहुत सारी है। हम कविता प्रेमी तो है, लेकिन हम कविता लिखते ज्यादा हैं सुनाने से कम, है ना। तो दिक्कत वहाँ पे आ जाती है, याद रहती नहीं है इतनी ज्यादा। कोई बात नहीं, लिखी हुई कविता ओपन माइक में सुनाने आना पड़ेगा। लेकिन आज जो है कविता वाचन का कार्यक्रम है, तो जो रूल्स है वो कम से कम संचालक तो नहीं तोड़ सकते। तो यदि कोई कविता ऐसी जो आपको पसंद हो और आप सुना सकते मैम, अगर आप अनुमति दें तो मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। कविता तो नहीं, पर उद्धरण बहुत नामी लेखक द्वारा। पर उससे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी बच्चे जो यहाँ हैं। और कविता तो बहुत है, पर आप सभी ने बोल दी है तो मैं वापस नहीं दोहराऊंगा वो सब। लेकिन और एक बहुत अच्छी बात मुझे अभी समझ आई कि शुरुआत जब हुई थी, मतलब जब हमने 6th स्टैंडर्ड से जब हमने पढ़ना शुरू किया था हिंदी, तो मैम हमें एनसीईआरटी जो बुक्स होती है उनमें ये सब कविताएं होती थी। पर मुझे आज जाकर समझ आ रहा है कि इतनी दिग्गज कवियत्रियों की कविताएं थी। और तो बस मैं कविता तो नहीं सुनाऊंगा, पर 2 लाइनें अगर आप अनुमति दे तो मैम। कि 2 दिन की जिंदगी लम्हे इसमें 4, 2 दिन की जिंदगी लम्हे इसमें 4, जिंदगानी जैसे मेला आप बीती एक बाजार, जिंदगानी जैसे मेला आप बीती एक बाजार। तो आप सब में आप दोनों से बड़ा तो नहीं हूं मैं, पर इन सब बच्चों में शायद सबसे बड़ा हूं। तो कुछ बातें अगर आप 1 मिनट का मुझे टाइम दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। बच्चों, ये लाइफ बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी सी है। 2 दिन की जिंदगी और लम्हे इसमें 4। तो हमें कभी डर के नहीं रहना चाहिए। मैंने जैसे बहुत से लोगों को देखा है कि मैं जो कॉन्फिडेंस देख रहा था आप लोगों में, जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज आपने बात की है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपनी बात रखी है, मैं इम्प्रेस था। मैं जैसे कि मैं बहुत अभी तक मैं 82 इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड कर चुका हूँ। और मुझे अभी भी याद है कि आप जब शुरुआत करते हैं ना किसी चीज की, तो पहला राउंड बिल्कुल खराब होता है। जब मैंने पहली बार लिखना चालू किया था तब मैं पहली बार गिरा था, जब मैंने पहली बार बोलना शुरू किया था तब मैं पहली बार गिरा था। पर आप लोग रुकिएगा मत, क्योंकि बहुत छोटी जिंदगी है और हमें बहुत कुछ अचीव करना है। हमें सपने देखने हैं, लेकिन उन्हें एम बनाना है। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उर्वशी, आपका मंच है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद ही करती हूँ रौनक, इतना अच्छी बातें, मतलब क्या आपने भी हमें स्पीचलेस कर दिया। इतनी देर से कह रहे थे मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे तारीफ करूँ सबकी। अब हमसे पूछो, हमारे पास भी शब्द नहीं है, हम कैसे तारीफ करें आपकी। ठीक है, खुद से ही जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है। खुद से ही जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कुछ पंक्तियां मुझे याद थी और ऐसी बहुत सुंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब
ऐसी कविताएं हमने बचपन में पढ़ी हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, जो बहुत प्रेरणा देती हैं, अपने आप में। अभी हम कोई भी उम्र के पड़ाव में हो, अगर हम छोटी सी बचपन वाली कविता भी पढ़ते हैं तो इंस्पायर्ड फील करते हैं, एक प्रेरणा सी आ जाती है पढ़ के। बहुत बार पहले भी सुन चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बार बार अगर हम ये दोहराएं तो मन को बहुत ही अच्छा लगता है, और हमेशा एक अलग एहसास होता है कि हाँ, हमें ये करना है, हम कर सकते हैं, तो बहुत ही चलिए आगे बढ़िए। प्रिया मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आपने हमारी तो कविताएं सुन ली, वैसे हमने नहीं सुनाई, हमने पंक्तियां सुनाई, अब आपको सुनाइए और सुनाना पड़ेगा। मैं तो कोई बच्चों वाली कविता सुना देती हूँ। आप भी रेडी कर लीजिए, आप प्रिया मैम के बाद आपको सुनाना पड़ेगा। देखो ये बच्चों ने इतनी पक्की संभाल ली है कि मेरी तो रिक्वेस्ट पूरी नहीं करी और मुझे ही जो है ऑर्डर कर दिया है। बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट तो पूरी नहीं करी और मुझे ऑर्डर करके बोल रहे हैं सुनाना पड़ेगा। ओपन माइक में सब बोलेंगे मैम, सारी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। हाँ, ओपन माइक में तो मैं भी स्वरचित कविता सुनाऊंगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल बच्चों की तरह होके बच्चों वाली कविता सुनाऊंगी, जिसमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी हम सबको। छोटी सी कविता है, मुझे नहीं याद, मैंने पढ़ी थी कभी, तो मैं आपको सुना देती हूँ। इसका शीर्षक है सुबह। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमां की थाली में। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमां की थाली में। मूंदी आंख खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधु रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर तब आगे बढ़ पाएंगे, उठो उठो हम लगे काम पर तब आगे बढ़ पाएंगे। वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे, वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। इसमें बस यही है कि हम सबको हर दिन की शुरुआत एक अलग जोश से करनी है। तो ये कभी बचपन में आपने प्रिया मैम, धन्यवाद धन्यवाद के लिए। और आपको याद की कविता तो बस पढ़ी थी, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन जाऊं और बिल्कुल इसी तरह की बातचीत करूं, जिसमें प्रेरणा भी है, हंसी खुशी भी है और बस मौज मस्ती भी है। धन्यवाद। सपना मैम, आपने क्या रेडी करा? आप सुनाइए। मेरे को सोचने दो, अभी मैं क्या सुनाऊं। मैंने बिना सोचे सुना दिया, इसलिए सही है। इन्होंने पकड़ लिया है मुझे आज बच्चों ने। बिल्कुल, आज ही तो पकड़ने का मौका मिला है, वैसे कहाँ। अरे बारी बारी हमें व्यूअर्स की तरह, दर्शकों की तरह ही देखना पड़ता है आज। क्या बात है, क्या बात है। आज तो नहीं छोड़ने वाले सपना मैम, आप रेडी कर दीजिए। देखो मुझे जो याद है वो वाली बात वही हो जाती है कि जो याद है वही सुना सकते हैं। अब दो चार ही कविताएं जो रटी हुई हैं, बाकी तो वही है कि बूढ़े हो गए तो याद भी जरा कम रहती हैं। तो तुम सबने झांसी की रानी तो सुनी होगी, कौन है, कौन थी झांसी की रानी, सब जानते हैं। और एक कविता थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी थी, उनकी कुछ चार पंक्तियां, थोड़ी पंक्तियां उससे मैं आप तक जुड़ना चाहूंगी। जिन बच्चों ने अभी, छोटे बच्चे होंगे उन्होंने शायद ना सुनी हो, जो बड़े बच्चे हैं शायद उन्होंने स्कूल में पढ़ी होगी वो कविता, तो उसी कविता को आपको मैं सुनाती हूँ। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इतनी याद है, इससे आगे की रटी भी नहीं है, तो इतने में मुझे माफ कर देना। बहुत ही बढ़िया। ये कुछ कविता की अभिलाषा है, मैं
मतलब ये 2-4 कविताएं ऐसी हैं जो कि रटी रहती हैं आपको, आप कभी भी कोई पकड़ ले तो बोल सकते हो, बाकी सारी याद नहीं रहती यार, बुढ़ापा भी। सपना मैम, आपको झांसी की रानी की कविता क्यों याद आई मेरे अकॉर्डिंग? क्यों? आप खुद भी तो झांसी की रानी जैसी है ना, इतनी ऐसी तो नहीं हूँ। मैम इतना स्ट्रगल करती है, मतलब कि इतना पूरे दिन कभी भी कॉल करो वो हमेशा बिजी रहती है, लेकिन फिर भी कॉल उठाती है, कभी नहीं काटा, मतलब कि हाँ बोलो तुम्हें कुछ काम है तो बताओ मुझे। और अगर तब नहीं उठाया, बाई चांस बहुत ज्यादा बिजी है या उनकी कोई मीटिंग चलती है, तो काट के उसे जरूर करती है दोबारा। थैंक यू सो मच सपना मैम, मैं आपसे मिली यूपीआई के द्वारा। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि एक कविता जो मेरी बहुत प्रिय है, एक आखिरी कविता, बस इसके बाद हम आप सभी से विदा लेंगे। बिल्कुल। माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई पुष्प की अभिलाषा। मुझे मैं बताना चाहूंगा कि माखन नगर बाबई जो है मेरे घर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माखन लाल जी की कविताएं, तो ये मेरी बहुत प्रिय कविता है, मैं सुनाना चाहूंगा। मेरी भी वन ऑफ माय फेवरेट्स है, पर मैं हर बार ये सुनाती हूँ, इसलिए मैंने कहा आज फिर वो नहीं सुनाऊं। मैं जब कोई बोलता है तो मैं वही सुनाती हूँ कि वो रटी हुई है। रटी हुई है। आज मैंने कोशिश करके मैंने कहा कोई और सोचो। बहुत अच्छा लगा रौनक, तुमसे सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ये सुनाओ तुम। बिल्कुल। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिंदु प्यारी ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शह पर हरी डाला जाऊं। सॉरी, माफ कीजिएगा। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप बोलिए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरन, जिस पर जाए वीरन। ये मेरा दिन बना दिया रौनक ने, मेरा दिन बना दिया रौनक ने, मेरी मोस्ट फेवरेट। रौनक ने तो रौनक कर दी आज। बिल्कुल। रौनक जैसा नाम वैसा काम। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी को। और अब बस इसी के साथ आज हमारे सभी सहभागी की हमने रचनाएं सुनी, कि हमने जो उन्हें रचनाएं सुनाई, और बहुत आनंदमय रहा ये कार्यक्रम। और मैं चाहूंगा यूबीआई से दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें, ताकि हम जो बच्चे हैं हमारे युवा पीढ़ी, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। तो बस इसी के साथ मैं रौनक मालपानी मेरी सहभागी उर्वशी के साथ जी। एक बार विदा लेने से पहले, राधिका नहीं आ पाएगी हमारे साथ, नहीं जुड़ पाएगी वो। राधिका जिंदल हमारे साथ जुड़ी थी, पर कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वो वापस नहीं आ पा रही है। नहीं जुड़ पाएगी। दीपांशु को मैं देख पा रही हूँ, अगर वो अभी सुना पाए तो उनसे एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। लक्ष्य का रह गया था, लक्ष्य का रह गया था। हाँ, और उसके बाद मैं प्रिया मैम को बुलाना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। धन्यवाद ज्ञापन क्या होता है ये शायद सब बच्चों को ना पता हो। वोट ऑफ थैंक्स को हिंदी में धन्यवाद ज्ञापन कहते हैं, ठीक है। और बाकी बच्चे भी थोड़ी देर के बाद हम अनम्यूट करेंगे, आप लोग कुछ बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो यू कैन से, पर उसके पहले हम लक्ष्य को अनम्यूट करते हैं, लक्ष्य की कविता सुनते हैं। लक्ष्य, आप सुना सकते हैं अभी हमें? यस। अब आ रही है। नमस्कार, मैं आपको कबीर की साथी सुनाने वाला हूं। इसके साथ मैं कबीर की साथी सुनाऊंगा। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहता म्यान कबीरा, पड़ा रहता। आवतकारी एक है, उद्दत कोई अनेक, कहे कबीर ना उठती है बनी एक। माला टुकर में फिरे, जीवी प्रेम माही, मनवा तो दस दिशा फिरे, यह तरह समीरन नाही। कबीर नाचना निधि, जब पाँव तले हुई, उड़ी पेड़े, जब आंख में फेरी हुई, जग में बैरी कोई नहीं तो मन की शीतल हुए, यह आपा को दरी दे, दया करे सब कोई। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्य, धन्यवाद लक्ष्य, आपने बहुत अच्छा सुनाया। कबीर की साखियां हमने स्टार्टिंग में कबीर के दोहे सुने थे और खत्म हमने कबीर की साखियों से कर दिया, दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, और बहुत अच्छा सुनाया आपने। तो अब ये मंच सपना जी और प्रिया जी के हाथ में सौंपते हैं, और बस अब हम आपसे विदा लेते हैं। अब सपना मैम, प्रिया मैम, आपका है मंच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्वशी और रौनक तुम्हारा, और मैं प्रिया जी को जो है इनवाइट करूंगी, उन्हें बुलाऊंगी।
आप बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगी और उसके साथ में धन्यवाद ज्ञापन आप प्लीज करिए। थैंक यू सपना जी, सबसे पहले तो मैं यूबीआई के इस आयोजन की बहुत सराहना करूंगी, जिसकी वजह से आज हम इतने प्यारे प्यारे कविता प्रेमियों से जुड़ पाए। बच्चों ने इतनी प्यारी प्यारी कविताएं सुनाई। आज तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने स्कूली दौर में फिर से पहुंच गई हूँ। ये जिंदगी की भागदौड़ में, जीवन की भागदौड़ में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, बहुत कुछ है। आज इन बच्चों के साथ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बिल्कुल इन्हीं की उम्र की हो गई हूँ और पूरे अपने स्कूल के दौर में चली गई हूँ। हमने कबीर के दोहे भी सुने। इन कविताओं के माध्यम से बच्चों ने हमें बहुत ही चीजों का एहसास कराया। इन्होंने हमें माँ की ममता का आभास कराया। इन्होंने हमें नारी शक्ति का एहसास कराया। इन्होंने हमें पक्षियों की मनोदिशा, मनुष्य की मनोदिशा, बहुत अलग अलग आभास कराए इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमें। बहुत अच्छी, इन्होंने सब कवियों की कविताओं को बहुत ही भावपूर्ण पढ़ा और मैं कहूंगी कि एक बहुत ही मधुर और जोशीला समय बांध दिया बच्चों ने। मतलब इतनी जल्दी समय खत्म हो गया, लग रहा है कि अभी और चलना चाहिए, ये दिल मांगे मोर। लेकिन क्या करें, समय की सीमा है और अगले कार्यक्रम के लिए भी हमें बहुत कुछ रखना है। तो मैं सब बच्चों का धन्यवाद करूंगी पूरे यूबीआई टीम की तरफ से। मैं सब बच्चों का, उनके परिवार वालों का, उनके दोस्तों का और हमारे सब दर्शकों का, जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया इस मंच पर आने के लिए और अपना कविता प्रेम हम सबके साथ साझा करने के लिए। ये बच्चे हमारा भविष्य है और आज इन बच्चों से मिलकर मुझे पूर्णतः रूप से ये यकीन हो चला है कि हमारा भविष्य बहुत ही सुंदर और उज्जवल है। हमारे बच्चे कहीं भी रहें, दुनिया के किसी कोने में भी रहें, हमारे हिंदी साहित्य की धरोहर हमेशा इनके साथ है। तो मैं यही कहूंगी कि मेरी और यूबीआई टीम की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्वशी और रौनक का भी बहुत आभार देना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपने साथ दिया ना, तभी सफल बना ये बना। और मैं यही कहूंगी कि इस यूबीआई मंच पर आने के लिए सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से जुड़े रहिए और हम सबको अपने साथ जोड़ के रखिए हमेशा के लिए, क्योंकि हमें आप लोगों के साथ इतना मजा आया और सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे हम बड़े हैं, छोटे हैं, बहुत कुछ आप लोगों से हम भी सीखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरह से आपने सबको जो है बांध लिया प्रिया जी, और बहुत अच्छे से जो पूरी सार कहना चाहिए कार्यक्रम का, बहुत सुंदर तरीके से आपने सार दिया है। और अब मैं सभी को अनम्यूट करने की सेटिंग करती हूँ। कोई और जो भी कुछ कहना चाहे अपने आप को अनम्यूट करे और बात कर सकते हैं। निधि है हमारे साथ, अभी भी जुड़े हुए हैं जो बच्चे, अनुज है, समीरा है, मायशा है, रोमा है, रक्षित है, दीपांशु नहीं, लक्ष्य है, कबीर है, राध्या है, शुभांग है। सभी बच्चे अगर कुछ बात कहना चाहें, कुछ बात शेयर करना चाहें, आप लोग सब तब से सुन रहे हैं हमें, आप अपने आप को अनम्यूट करके अब बातचीत कर सकते हैं थोड़ी सी। उसके बाद मैं लाइव को क्लोज करूंगी। और मैं थोड़ा सा मईशा से पूछना चाहूंगी। मईशा, आप कुछ कहेंगी, आप कुछ बताना चाहेंगी हमें, क्योंकि वो सबसे छोटी हैं हमारे साथ जो जुड़ी हैं अभी। मईशा, कुछ बात करना चाहोगी? कहना चाहती हूँ। How are you feeling? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। कैसा लग रहा है अभी? How are you feeling? Are you enjoying the day? Yes. Yes. So, what did you like the most? Saying the poem. Oh wow, I'm so happy. ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि क्लास में, स्कूल में सब अंग्रेजी में बात करते हैं, विदेशों में रहते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने वो हिंदी की कविता के लिए अपना इतना समय निकाला। हम आजकल देखते हैं बड़े बड़े लोग भी 2 घंटे के प्रोग्राम में 15 मिनट के लिए आके अपनी कविता पढ़ के चले जाते हैं। उसको हिंदी कितनी आती होगी मैं नहीं जानती हूँ, पर वो इतनी सारी कविताओं को सुन रही है, बैठी है। मुझे तो इस बच्ची से ये सीखने को मिला है आज कि भले उसे वो भाषा बहुत अच्छे से नहीं आती होगी, लेकिन उसने उस मंच का सम्मान किया, वो बैठी रही और उन्होंने सुना हम सबको।
हम बड़ों को शायद ये बच्चों से ये बात सीखनी चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ कि हम बड़े भी बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं। और अब जैसे जो मैंने शुरू में बात करी, खुशी और ये रौनक हमारा मालपानी दोनों सुबह 4:30 बजे उठ के कौन तैयारी करता है कार्यक्रम की? बिल्कुल। मेरे को बोलोगे शायद मैं नहीं करूंगी, इन बच्चों ने बोला नहीं आंटी हम कर लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे इनको पता नहीं था, पर इन्होंने टाइम निकाल लिया। तो जहाँ चाह वहां रहा, जिस दिन लेवल ऑफ कमिटमेंट, बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे। अब हम लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप यूबीआई चला रहे हैं, आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा तो हमारे साइड से बनता है कंट्रीब्यूशन। So sweet, thank you so much. मैं रौनक का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करना चाहूंगी। इसने बहुत ज्यादा कोऑपरेट करा, पूरे दिन बिजी रहता है, पूरे दिन क्लासेस होती है, मेरी भी होती है स्कूल की ट्यूशन क्लासेस। एक बात अवस्थी जी बोल रहे हैं, या आप बच्चों का मेरे लिए स्नेह और के प्रति मेरा स्नेह है, जिसने इंटरनेट सेवा को मेरे यहाँ बंद नहीं होने दिया। खासकर उर्वशी चाहती थी कि मैं साथ रहूं, तुमने बोला था ना कि आना जरूर। तो मैंने पर्सनली मैसेज किया था सर को। हाँ, तो उन्होंने मुझे सुबह बोला कि दीदी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जाती है, आज पता नहीं कैसा साथ देगी। पर देखो ये प्यार था तुम लोगों का कि उनके यहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं गई और पूरा प्रोग्राम उन्होंने सुना है। और हमारे साथ आशीर्वाद था वस्ती सर का, इस वजह से। बिल्कुल। और समीरा, निधि, कुछ कहना चाहोगी बेटा? अनम्यूट कर लो अपने आप को। आंटी आपका बहुत बहुत आभार हो चुका, और कोई बात करेंगे? बहुत दोनों मंच संचालकों से बहुत सीखने मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे, प्रिया मैम से, दोनों से बहुत सीखने को मिला। और आई एम श्योर कि आगे हम और अच्छा करेंगे आप लोगों की वजह से। बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हो। तुमने भी 25 दिन की राइटिंग अपना चैलेंज पूरा किया, निधि ने भी अपना राइटिंग चैलेंज पूरा किया, और कौन कौन है, कबीर ने किया, आप सब ने, उर्वशी ने और रौनक ने तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। और बाकी आप लोग भी सब ने काफी सारे इनाम भी जीते। लेखन की जर्नी जारी रखिए और लेखन के साथ में पढ़ना जारी रखिए। हम लोग कई बार अपने कामों के बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं, तो पढ़ना नहीं छोड़ना। इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ते हो हिंदी पढ़ो, जो पढ़ते हो उसे पढ़ते रहो। और कोई ना कोई अगर कोशिश करके, मैं हमेशा ही कहती हूँ बच्चों को, कोई श्लोक है, कुछ है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े सीखते रहो। तो उससे क्या रहेगा, आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हम हिंदुस्तान के बाहर हैं। हिंदुस्तान के बाहर रह के भी हम हिंदुस्तान से जुड़े रह पाएंगे। ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। और कविताएं जैसे इन्होंने पढ़ी है, इन्होंने पूरे इतने सुंदर तरीके से अपने एहसास भी कविताओं में डाले हैं। मुझे तो कविता में 8 मीठे आम भी खाने को मिले। मैंने तो सारे आम शायद मैंने खाए हैं उस कविता में से। तो बहुत मजा आया। मैंने कहा जल्दी से मैं समेट लूं वो सारे आम। तो बहुत so sweet. Show me. Oh, that's so sweet. You can unmute and tell what you want to say. She's so happy. इतनी खुश है वो बच्ची। हाँ। अपने भाई को दिखाने आ गई है। तो मैं वही तो मायशा से कह रही हूँ, सारे आम मैंने ही खा लिए हैं, वो सारे आम मुझे ही मिल गए हैं। बहुत मीठे थे और बहुत मजा आया। तो बहुत अच्छे से। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो आराध्या और माही भी हैं हमारे साथ में, और माही ने तो क्या समा बांधा, बहुत सुंदर। आराध्या और माही दोनों बहुत सुंदर। आराध्या का महिषा बर्थडे श्लोक हम दोबारा सुनेंगे उससे, एंड में स्टार्टिंग उसी से हुई थी। नहीं, अंत नहीं होता। हाँ। जो वो अलग अलग, एक बार बोलूंगी बच्चों से, हम एक्साइटमेंट में, यस पार्थ यू कैन स्पीक बेटा, गिव मी 1 मिनट, ओके। हर श्लोक का एक इम्पोर्टेंस होता है, उसका एक मीनिंग होता है, उसकी एक जगह होती है। तो हर समय हर चीज नहीं पढ़ी जाती। हिंदुओं के जो श्लोक होते हैं हमारे, उनकी हर एक चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है और अलग एक जगह होती है और उसका मीनिंग होता है। तो हर चीज हर जगह नहीं आप कर सकते। जैसे अंत में हम जो है शांति पाठ से जरूर खत्म कर सकते हैं। कोई कर सकता है शांति पाठ? समीरा करोगी? जी मैम। है ना, आखिर में मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम शांति पाठ से खत्म करना, ठीक है? पार्थ बोलो तब तक क्या बोलना चाह रहे हो। पार्थ, आई कांट हियर यू।
सब बोलना धन्यवाद। और यह मेरा पहला मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं खूब एंजॉय कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आपने पहली बार में इतना अच्छा कर लिया तो अब आगे आप कितना अच्छा करने वाले हो। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। यह आपका पहला काव्य पाठ था तो भी आपने इतना सुंदर वाचन किया। अगली बार मुझे पता है ये सबको पीछे छोड़ जाएगा, अभी पीछे छोड़ के खड़ा है आगे। बहुत सुंदर पाठ। अनुज कुछ बोलना है? हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया और इसके लिए मुझे लगता है मैंने ज्यादा प्रैक्टिस इसके लिए किया जितना स्कूल से अगर कोई याद करना पड़ता है उससे ज्यादा किया इधर। चलो फिर ये करते रहेंगे ताकि कुछ कुछ प्रैक्टिस तुम सब लोग करते रहो। यस आराध्या एंड माही, बोलो क्या कहना चाह रही हो? मैं मैसेज में देख के बता रही हूँ, लोग सोच रहे होंगे इनको कैसे पता चल रहा है, तो मुझे मैसेज आ रहे हैं साइड में, मैं बोल पा रही हूँ इसलिए उनसे। मैम हम दोनों को रामायण भी आती है। वाओ, तो मैं तुमको एक लिंक भेजूंगी। हमारे यहाँ रामायण का पाठ शुरू हुआ है, एक हमारा प्रेयर ग्रुप है, उसमें हम आंटी लोग बैठ के रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें जरूर तुमको मैं बुलाऊंगी, ठीक है? कुछ दोहे जरूर करना। बहुत सब आता है, इन्हें सब आता है, इन्हें सारे मंत्र आते हैं, इन्हें सारे स्रोत आते हैं, श्लोक आते हैं, सब आता है। मतलब क्या बात है। रामायण लव कुश की कथा भी इन्हें आती है, सब कुछ आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो रामायण में इनको बुलाना पड़ेगा। हाँ राम, क्या बोल रहे हैं? एक बार और धन्यवाद सभी को, और अब हम आप सभी से विदा लेते हैं। बिल्कुल। मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं लाइव सेशन भी ऑफ करती हूँ। अब कोई और बाकी हम बातें हम बैक स्टेज पे करेंगे। सारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक ही बात मैं कहना चाहूंगी, लाइव को खत्म करने के पहले 1-2 मिनट शांति पाठ के साथ हम लाइव क्लोज करेंगे। और उसके लिए मैं समीरा को अनम्यूट करने के लिए कह रही हूँ। कल का दिन कोई लाइव सेशन नहीं है, परसों हम सिर्फ अपने सारे जो रिजल्ट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं उसके साथ आपको मिलेंगे। लाइव पे ना मिले लेकिन सारे सर्टिफिकेट्स आपको वॉल पे मिल जाएंगे। सारे प्रतिभागी सहभागी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन सबको यूबीआई की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा कि आपने इसमें पार्ट लिया। तो ट्यूसडे को जरूर आइएगा, वॉल पे जरूर देखिएगा। और बाकी भी आगे भी आते रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। आप लोग जो लिखते हैं आप वॉल पे पोस्ट करते रहिए, ठीक है? चलिए समीरा को मैं सौंप अनम्यूट करो। मैम आप शुरू कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई और है जो पढ़ेगा? शांति पाठ पढ़ेगा? चलो आराध्या पढ़ेगी, फिर आराध्या और माही पढ़ेंगे। समापन होता है जो शांति पाठ से आता है वो करना। ओम सहना सीखा नहीं है, अभी दादा सिखाएंगे, अभी कुछ दिनों में दादा सिखाने वाले हैं। कोई बात नहीं, किसी को आता है अगर नहीं तो छोटा सा 2 लाइनों का है, मेरे साथ सब मन में बोल सकते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, फिर मिलते हैं।